अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मियां फ़ाकिर हसन, यूर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। आज हम क्विज़ नंबर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्विज़ नंबर 1 कंडक्ट किया था जिनमें 4 एमसीक्यूज़ थे, और उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह क्विज़ नंबर 2 से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है। हम बेशक हम स्लोली 4 एमसीक्यूज़ डेली कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम ग्रेजुअली हम स्लोली अब एक दिन में हम एक्सपर्ट बेशक नहीं बन सकते, लेकिन डेली अगर हम इस तरह सीखेंगे तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ एट द एंड हमारे पास ज़रूर होगा। अच्छा, तो प्रोसीड करते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। एमसीक्यू नंबर में आप लोगों को दो ब्लैंक्स दिए हैं, ठीक है। डैश बुक आई हैव माई लाइब्रेरी, डैश इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव टू एंगेज रीडर्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यू से पहले ये 5 वर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं हमेशा, ठीक है। ईच एवरी आइदर नन नीदर, जब भी आपको ये 5 वर्ड एज अ सब्जेक्ट दिखाई दे कहीं भी, तो आप लोगों ने इनके साथ हमेशा हमेशा आप लोगों ने सिंगुलर वर्ड भी यूज़ करनी है, ठीक है। याद रखें। अब सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। यार ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने रट्टे करनी है, ठीक है ना। इन पे आप लोगों ने रट्टा लगाना है। ये आप लोगों को ये 5 वर्ड जो है ना आप लोगों ने ये याद करने हैं, और इसमें एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जा सकता है ऑफिशियल टेस्ट में, ठीक है। तो ये 5 वर्ड जब भी आपको एज सब्जेक्ट दिखाई दे तो इनके साथ आप लोगों ने हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो अगर ये 5 वर्ड सिंगुलर है तो आप लोगों ने इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करना है। अब सिंपल है, ठीक है। बुक, पहले ऑप्शन में आप लोगों को दिया है ईच इज, ठीक है। तो ईच बुक आई हैव इन माई लाइब्रेरी इज इंटरेस्टिंग, ईच सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज में नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ठीक है। फिर ऑप्शन बी में आप लोगों से पूछा गया, आप लोगों को दिया है एवरी आर, आर नहीं हो सकता क्योंकि एवरी को हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे आर प्लूरल है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में फिर से एवरी है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और साथ इज भी है, तो ये ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड सी। स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि ए किस तरह करेक्ट है, सी कुछ बच्चों ने ए टिक किया था, कुछ बच्चों ने सी टिक किया था। याद रखिए ईच एंड एवरी जो है ना दोनों ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। असल में ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जब भी आप लोगों ने ईच कहाँ यूज़ करना है, ईच आप लोगों ने उधर यूज़ करना है जहाँ पे स्ट्रेस की बात हो, ठीक है। जब आप लोग किसी चीज़ पे स्ट्रेस देते हो ना तब आप लोगों ने ईच यूज़ करना है। एवरी आप लोगों ने तब यूज़ करना है जब किसी जगह पे कोई स्ट्रेस वगैरह की कोई मैटर हो ही नहीं, ठीक है। जब स्ट्रेस ना हो तो आप लोगों ने एवरी यूज़ करना है, और जब स्ट्रेस की बात आती है तो फिर आप लोगों ने ईच यूज़ करना है। अब सेंटेंस में आप लोगों से मैंने पूछा कि डैश बुक आई हैव इन माई लाइब्रेरी, इसमें आप लोगों को कंटेक्स्ट से कुछ पता नहीं चल रहा कि इसमें किसी ने स्ट्रेस दी है, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसमें ए भी करेक्ट है, सी में करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमेशा याद रखें दोनों में डिफरेंस क्या है, ईच एवरी, ईच जहां आप लोग स्ट्रेस देते हो किसी चीज़ पे, एवरी जहां पे आप लोग स्ट्रेस नहीं देते। बाकी ग्रामेटिकली दोनों एक जैसे है, ठीक है ना। अगर आप ईच यूज़ करें या एवरी यूज़ करें तो इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 2 पे प्रोसीड। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 2 में आप लोगों से पूछा गया है कि डैश ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ 40, इन द क्लास ऑफ 40 स्ट्रेंथ। अब देखिए 40 स्ट्रेंथ, इस चीज़ को आप लोग नोट करें, ठीक है। वाज रेडी टू पार्टिसिपेट इन कमिंग ओलंपिक टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री, ठीक है। यार ये देयर नहीं है, ठीक है, इसको हिस करें, ये मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हिस होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको फिर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है कि डैश ऑफ द स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टूडेंट्स ने समझा कि इसमें नन यूज़ होनी चाहिए, कुछ ने नीदर को टिक किया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, आइदर तो हो ही नहीं सकता है। याद रखिए ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंस दे रहा है, कौन सा सेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। तो नीदर और नन आप लोगों ने उन सेंटेंसेस में यूज़ करना है जिसमें निगेटिव सेंस हो, ठीक है। किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो एक निगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है ना। आइदर आप लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ठीक है, जब पॉजिटिव हो दोनों पार्ट्स, ठीक है, इस तरह कुछ, या जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, ठीक है। अब नन करेक्ट है या नीदर करेक्ट है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। जब भी ज़्यादा लोगों की बात होती है ना तो फिर आप लोगों ने वहाँ नन यूज़ करना है, ठीक है, जब ज़्यादा लोगों की बात होती है, ठीक है। और जब भी सिर्फ और सिर्फ दो बंदों या दो थिंग्स वगैरह की बात होती है, लाइक अगर आप लोगों ने दो के दरमियान बात करनी है तो आप लोगों ने नीदर यूज़ करना है। जब दो से ज़्यादा के दरमियान बात होती है तो फिर आप लोगों ने नन यूज़ करना है, ठीक है। याद रखें ये टू से जब मोर हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ 40। अब देखिए 40 बच्चों में से, अब 40 बच्चों में से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। अब मुझे बताया कि यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है या 40 बंदों की बात हो रही है। तो 40 बंदों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा नन। तो नन और नीदर में जो मेन डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है कि नन आप लोगों ने तब यूज़ करना है जब आप लोगों के पास काफ़ी सारे लोग हो, ठीक है, काफ़ी सारे थिंग्स हो, काफ़ी सारे जो भी हो, ठीक है। और जब
डिफरेंशिएट, जब दो चीज़ों के दरमियान कोई कंपैरिजन या दो के दरमियान कुछ भी हो, दो के दरमियान जब बात होती हो, दोनों में से किसी ने भी कोई काम ना किया हो, तो फिर आप लोगों ने नीदर यूज़ करना है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे 40 बंदों की बात हो रही है, 40 में से किसी ने मेरे तो आप लोगों ने इसमें नन यूज़ करना है, नीदर यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये एक पॉइंट अपने पास नो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3, इसमें आप लोग देख सकते हो, ईच स्टूडेंट एंड टीचर डैश सरप्राइज एट द अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूजिशियन ए स्कूल कंसर्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज से पहले कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, वो ये है कि जिस तरह आप लोगों को मैंने स्टार्ट में कहा कि ईच एवरी नीदर आइदर नन, जब भी ये 5 वर्ड आप लोगों को एज अ सब्जेक्ट दिखाई दे तो इनके साथ आप लोगों ने हमेशा आप लोगों ने इनके साथ क्या यूज़ करना है, आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। ये मैंने एक सेंटेंस कही थी, लेकिन ये केस कब एप्लीकेबल होगा, जब ये 5 वर्ड्स जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, जब ये एज अ एडजेक्टिव काम करेंगे तब आप लोगों ने इनके साथ क्या यूज़ करना है, तब आप लोग इनके साथ सिंगुलर वर्ब आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। ये याद रखें हमेशा स्टूडेंट्स। लेकिन यही 5 वर्ड्स जब भी एज अ प्रोनाउन काम करें, एज अ प्रोनाउन जब ये 5 वर्ड काम करें, तो फिर आप लोगों ने वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों ने फिर वहाँ पे प्लूरल या अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने फिर वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। ये याद रखिए हमेशा स्टूडेंट्स। ये एक एडिशनल पॉइंट आप लोग ऐड करें, ठीक है। इसमें अगर आप लोग सेंटेंस पे देखें ईच स्टूडेंट एंड टीचर, यहाँ पे ईच क्या है, यहाँ पे ईच एज एडजेक्टिव है, सिंपली यार देखिए एज अ स्ट्रेस के लिए यूज हुआ है। स्टूडेंट एंड टीचर भी हम कह सकते थे, ठीक है, कि स्टूडेंट एंड टीचर दे सरप्राइज एट द अमेजिंग हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो ईच है ये जस्ट फॉर स्ट्रेस हमने यूज किया है। और देखिए जब भी हम नाउन से पहले कोई वर्ड यूज करते हैं जब उस नॉन को वो मॉडिफाई करे, उसके साथ कुछ ऐड करे, तो वो वर्ड जो इसके साथ कुछ ऐड करता है वो हमारे साथ एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ईच सिंपली एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब भी ईच एज एडजेक्टिव काम करें सेंटेंस में, तो तब आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए, जब भी ईच एज अ प्रोनाउन काम करे तो तब आप लोगों ने क्या यूज करना है, फिर आप लोगों ने प्लूरल वर्ब यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने जो है ना वो वर्ब यूज करना है, हमेशा अपने पास याद रखिए, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि अगर ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा तो फिर आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो ई स्टूडेंट एंड टीचर वाज, ठीक है, वर नहीं। काफी सारे बच्चों ने यार इसमें वर लगाया था, इसमें वर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और वो डॉक्टर तो है नहीं यार, ये तो कॉन्टेक्स्ट इसका नहीं बनता, ठीक है। तो वाज आप लोगों ने टिक करना है, इसमें सही ऑप्शन जो है वो वाज है, तो ये है, ठीक है। इसी तरह एक एमसीक्यूज एक और भी है और वो आप लोग देख लें। अच्छा स्टूडेंट, तो एमसीक्यू नंबर 4 को आप देखें और जिस तरह 3 में मैंने कुछ कहा आप इसके साथ थोड़ा बहुत वो रिलेट करें, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट ईच, अब देखिए टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है, दो क्या है, टीचर भी एक नोन है, स्टूडेंट भी एक नोन है, ठीक है, बल्कि ये भी एक सब्जेक्ट है और ये भी एक सब्जेक्ट है, तो एज ए होल जाना एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ईच, तो क्या यहाँ पे ईच यहाँ पे कोई स्ट्रेस दे रहा है या ईच यहाँ पे कोई एडजेक्टिव काम कर रहा है? यहाँ पे ईच एज एडजेक्टिव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बल्कि ईच यूज हुआ है टीचर एंड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस सेंटेंस नंबर 3 में ईच जब हमने यूज किया था तो वो एज एडजेक्टिव यूज हुआ था, बल्कि वो स्ट्रेस दे रहा था टीचर एंड स्टूडेंट पे, ठीक है। तो वहां पे तो वो एज अ प्रोनाउन था, वहां पे वो एज एडजेक्टिव था, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया था। अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट ईच, टीचर और उस्ताद दोनों, अब ये जो दोनों है ये एज अ प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है। तो आप लोगों को मैंने स्टार्ट में भी कहा कि एज अ प्रोनाउन जब भी ईच, जो 5 वर्ड्स थे ईच एवरी नीदर नन आइदर, जो 5 वर्ड जब भी एज अ प्रोनाउन यूज होंगे तब आप लोगों ने इनके साथ वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। और जब भी एज एडजेक्टिव यूज होंगे तब आप लोगों ने उनको सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करना है और आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे ये एज अ प्रोनाउन काम करेंगे। तो अगर ये एज अ प्रोनाउन, जिस तरह मैंने एमसीक्यू नंबर 3 आप लोगों को कहा कि जब ये प्रोनाउन के तौर पे काम करेंगे ये 5 वर्ड्स, तब आप लोगों ने इनके साथ आप लोगों ने क्या यूज करना है, फिर आप लोगों ने उनके साथ प्लूरल वर्ब आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर वो करेक्ट ऑप्शन है, वाज बिल्कुल भी नहीं है, वुड कुड तो वैसे भी नहीं, क्योंकि ये तो कॉन्टेक्स्ट बनता ही नहीं इनके साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखें, अगर मैं कहूं ईच मैन एंड वोमेन, तो यहां पे ईच मैन एंड वोमेन वाज स्मार्ट, ये करेक्ट होगा। या अगर मैं कहूं कि ईच मैन एंड वोमेन वर स्मार्ट, तो यहां पे चूंकि ईच एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो जब भी ईच एज एडजेक्टिव यूज होगा तो वो जस्ट फॉर स्ट्रेस यूज होता है, और तब आप लोगों ने क्या यूज करना है, फिर आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक है। लेकिन जब भी ईच एज अ प्रोनाउन यूज हो जाए तो तब आप लोगों ने, चूंकि देखिए दो बंदों के लिए यूज हुआ है, टीचर के लिए भी यूज हुआ है, स्टूडेंट के लिए भी ईच यूज हुआ है, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तब आप लोगों ने एक साथ प्लूरल वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं स्टूडेंट, अगर मैं कहूं मैन एंड वोमेन ईच
वाज स्मार्ट या वर स्मार्ट, तो यहाँ पे ईच क्या यूज हुआ है, एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है वोमेन और मैन के लिए, तो आप लोगों ने प्लूरल वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये प्रोनाउन प्लूरल है, तो ये आप लोगों ने अपने पास याद रखनी है चीज़ें। तो स्टूडेंट्स ये था क्विज नंबर 2 के हवाले से थोड़ा बहुत। इंशाल्लाह फिर हम एक क्विज और भी लेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको अपने पास से याद किया करें, नोट किया करें, कुछ ना कुछ ज़रूर किसी ना किसी क्विज से आप लोग सीखा करें, ठीक है ना। तो यही एमसीक्यूज होते हैं, फिर ऑफिशियल टेस्ट में आ जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम स्लोली हम ग्रेजुअली सीख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड जब ये सीरीज़ ख़त्म होगा, जब ये सेशन जो हम 2024 सेशन जो हमने जूनियर्स के लिए अरेंज किया है, जब ये एट द एंड जब ये कंक्लूड होगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी सारा कुछ सीखा होगा, एंड यू विल बी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, जो कि बाकी स्टूडेंट्स जो डेली इन चीज़ों के साथ स्टिक नहीं होते, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों के साथ स्टिक रहना है, आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर इनसे सीखना है, डेली सीखना है इंशाल्लाह। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना। तो हमेशा स्लो एंड स्टडी जो है ना वही आप लोगों को बेहतर पता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम क्विज नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे। उम्मीद है कि मैं कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज के लिए ये काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर क्विज नंबर 3, और इंशाल्लाह हम मई के फर्स्ट वीक से अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री, सारा कुछ होगा, वो बिल्कुल एमडीकेट पैटर्न पे होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल स्टिक रहना इन चीज़ों के साथ। हाँ, अपने मजीद दोस्तों को आप लोगों ने ज़रूर इन्वाइट करना है, और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हम भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हम खुद भी क्वालिफायर्स हैं। हम क्वालिफायर से ये काम इसलिए थे क्योंकि क्वालिफायर किसी हद तक बेहतर जानते हैं, ठीक है। हमने जब प्रिपरेशन की तो हमने डिफरेंट टीचर से पढ़ा था, हमने काफ़ी कुछ नॉलेज इकट्ठा किया था, जिसके थ्रू फिर हमने क्वालिफाई किया टेस्ट, ठीक है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ वो नॉलेज हम शेयर करें। आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।